कोई एक भी पर्सन ऐसे हैं? जी जस्ट मैं अभी, हाँ, एक बार संतोष जी अनम्यूट हो जाइएगा आप। बोलिए। ओके ओके, धन्यवाद। कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। नेपाल से सर, नेपाल, बोल नेपाल। अच्छा, नेपाल से हैं। मेरा दो दो फ्रेंड है नेपाल का, और एक स्टूडेंट भी है, वो मॉर्निंग के बैच में आते हैं। हम कौन सी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे आप? आरपीपी सर। क्या बोल रहे हैं? आरपीपी रिपेयर का था, आरपीपी इंस्टीट्यूट लिखा है यूट्यूब पे। RPP? हाँ। अच्छा अच्छा, हमें नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। बट अभी जो एमबीपी नहीं। पूछेंगे ना, आप थोड़ी ईमानदारी से ही बताइएगा। ऐसा नहीं कि हम पूछ रहे हैं कि कोई सिखा रहे हैं हम लोग को और वो पूछ रहे हैं तो ऐसा बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज राइट आंसर देना है। आप हमें ये बताइए, जितना अभी हमने जिस तरह, कई बार आप मेरा ट्रेनिंग में आए हैं, हम आपको देखे हैं अक्सर। हाँ और ये सर। नाम से जब नेपाल का टाइटल लगाते हैं और आपको फोटो देते हैं, हम समझ जाते हैं, तो हमको अच्छा लगता है आप जब आते हैं। तो आप ईमानदारी की बात जब आती है तो गलत भी हो तो गलत बोलना है, ईमानदारी से अभी अभी तक आपने जितने दिन हमारा कोर्स अटेंड किया, जब भी ट्रेनिंग आप लिए हैं, आज तक हमने आपको कभी मैसेज करके भी नहीं बोला कि आप मेरे कोर्स में ज्वाइनिंग कीजिए। क्या अच्छा लगता है आपको, क्या लग रहा है कि ट्रेनिंग सही होता है, या फिर वहाँ थोड़ा सा कंपेयर करेंगे आप एक बार, कुछ भी? बहुत अच्छा है सर। जितना आप खुल के बताते हैं ना, उतना कोई नहीं बताता है। ठीक है, और? तो हम ट्रेनिंग देते हैं ना, वो एक एक पॉइंट के बताते हैं ना, पॉइंट पॉइंट बता देते हैं ना, छोटे से छोटे बात। तो हम्म जो टेक्निक चाहिए, जो कोई नहीं बताता है सर। वो सिर्फ हम्म, ये करना है बोल के चल जाते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा। बस ये बताते हैं, बस चल जाते हैं। जो टेक्नीशियन के मालूम ही नहीं है ना, जब अब आप बोले ना इस कंपनी को हटाना है, उसको नहीं हटाना है ना, तो कोई हम्म, बोलता ही नहीं ना कोई ट्रेनिंग में भी। तो सिर्फ बोलते अच्छा हैं कि अच्छा। माइक को आप इतना चेक करो, इतना चेक करो, माइक इतना आना चाहिए। फिर थ्योरी पढ़ा देते हैं, बुक में लिखा जैसा है ना वैसे पढ़ा के चल जाते हैं वो लोग। कुछ नहीं बताते बिल्कुल हैं। सही। राइट राइट। आप जैसे बर्नियों में बताए ना कि इसको हटाना है, इसको नहीं हटाना है। और तो आते हैं बस बर्नियों पे, यहाँ से यहाँ लाइन जाएगा, यहाँ से यहाँ ट्रैक जाता है, वो बोलते हैं बस, गायब हो जाते हैं वो लोग। और नहीं बताते कि इसको हटाना है, इसको नहीं हटाना है, इसको इधर इधर गया, कोई नहीं बताते। इतना वैल्यू नाप के देखो, बस वही बताते हैं सर सब। वो तो बोर्नियो में लिखा है ना सर, स्कीमेटिक में भी बताता है, पहले से लिखा है। तो बताने की क्या बात है। तो पढ़ना ही नहीं बिल्कुल चाहिए सही ये सब। बात। राइट राइट। धन्यवाद बताने के लिए। अच्छा, आपका ट्रेनिंग सर बहुत अच्छा जाफर लगता है जी। कि हम जो हाँ बोलिए पर बोलिए। चुपचाप बैठते रहते हैं। आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगता है ना सर, जितने आप बताते हैं ना वो बहुत अच्छे से बता देते हैं ना। हम भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हमने ट्रेनिंग कभी नहीं किया है सर, सिर्फ एक बार आरपीपी से किया है। 3,000 तीर के, भारतीय 3,000 दिए थे। फिर भी हम हम्म, कुछ नहीं सीख पाए, उतना सीख नहीं पाए। वो तो हमारा कमजोरी पे होगा ना सर, कुछ ना कुछ हम भी नहीं। अच्छा, अभी यहाँ क्या से कुछ हमारे। सीख के जाते हैं आप जब भी आते हैं तो? हाँ सर, कुछ ना कुछ तो जरूर सीख के जाते हैं ना आपसे। चलिए आपकी ठीक बात है, करने बहुत की अच्छा। तरीका भी बहुत अच्छा लगता है सर। और तो सब गुस्से करते हैं धन्यवाद ना सर। सर, एक बार बोलो तो अब हमें सर नहीं क्लियर पता मत। कि आप ये अपने दिल से बोल रहे हैं या फिर हम अभी लाइन नहीं की सर, दिल से विश्लेषण नहीं है कर सर, हमें कुछ नहीं है सर, आपको ना देना है ना हमको लेना है ना सर। रहे हैं। बिल्कुल सही, इसीलिए तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हम उनसे नहीं कभी पूछते, क्योंकि उनको कभी तो अच्छा आपको लगा होगा परेशान तभी किया। तो आया है ना। हाँ सर। ना आपको, ना आपसे कुछ दुश्मनी है, ना कुछ लेना है ना देना है ना सर, आप तो चलिए जितने नॉलेज ठीक देते है हैं हम भाई। लेके चल जाते हैं सर। MD मुजफ्फर जी, तो आप हैंड रेज किए थे, कुछ बोलना है? आप कहाँ से कोर्स किए हैं? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार भाई, क्या आवाज है आपका। थैंक यू। वेलकम वेलकम। मैं कहाँ से था ना, कोर्स वो किए हैं? आरएमएम में था ना। कौन आरएमएम में सा? था ना मैं। आरएमएम, रिपेयर माई मोबाइल। RMM? मैंने उसी में था। बस ये शुरू है ना, क्या ना है ना सर, कि बहुत सी चीज आती है, वो देखिए, सब चीज यहाँ नहीं पे समझ में बहुत सारे आती है। ऐसे ऐसे पर्सन जुड़े हुए हैं। हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आपसे कि कोई भी बात हो ना, तो दिल से बोलिए। कोई अगर मैं भी पैसा लेता हूँ हाँ और भी तो इसमें, पैसा लेता है हाँ ना। नहीं नहीं सुनो सुनो, मेरी बात रिपेयरिंग सुनो। एक आर्ट होता है, एक कला भाई होता है, थोड़ा सा
है ना, यहाँ पे एक रोकना चाहेंगे हम आपको, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखो, एक डॉक्टर में और एक रिपेयर टेक्नीशियन में कोई बड़ी अंतर नहीं होता। एक जिंदा इंसान पे एक डॉक्टर काम करता है, उसी तरीका से एक मोबाइल का जो कीमत होता है उस पे क्या करता है, हम इंसान काम करते हैं। मरता दोनों है, एक मोबाइल अगर डेड हो गया तो वो ऑन नहीं होता जल्दी। तो काम दोनों जन करना पड़ता है। अब समझना हमें ये है कि कोई डायरेक्शन से करना है या फिर एक्शन से करना है, डिपेंड यही दो वर्ड पे करता है। तो एक बार मुजफ्फर जी, आप हमें ईमानदारी से बताएगा कि कितने दिन आपने मेरा ट्रेनिंग अटेंड किया, फर्स्ट टाइम या पहली भी आप आया? नहीं नहीं, मैं पहले भी आया था, मेरी बात हुई आपसे, पहले बात हो चुकी है। ओके ओके, पहले बात कर चुके मैंने हैं आपसे आपसे? बात, हाँ आपसे मेरी बात हो चुकी है। मैंने फर्स्ट, वो जो फर्स्ट लिंक आप जब दिए थे ना, लगभग 1 डेढ़ महीने के पहले की बात है। अच्छा अच्छा उस अच्छा। टाइम का बात है, अब मैंने आपसे बात हो चुकी एक बार कोई भी इंसान गलती से आ जाता है, लेकिन अगर दोबारा आया तो कुछ तो अच्छा लगा होगा उसको, है ना? है ना। एक्चुअली क्या तो सर एक बार पता है, आप अच्छा हमें सुने सुने बताएंगे कि सुनो। क्या सही लगता है आप जब एस्केलेटर के साथ में आते हैं तो? पहले नंबर, यहाँ गलती या सही का बात नहीं है सर। एक्चुअली क्या है ना, ये सब देख के चलना पड़ता है ना। शॉप पे भी रहता हूँ ना, तो कभी देख के भी लिंक को अनकेयर करना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर भी रहता है ना। हम्म। समझे? और ऐसा बात नहीं है कि आप गलत सिखाते हैं या फिर गलत बताते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपका जितना नॉलेज है उतना देते हैं, ठीक है। हमारी भी गलती होती है कुछ, कि कुछ सीखने को बताने की वजह से कुछ मुझे भी नहीं समझ में आता है। हम्म। समझे? आप जो चीज समझा रहे, वो हो सकता है वो चीज मुझे भी नहीं समझ में आता, किसी और को समझ में आता हो। समझे? लेकिन ऐसी हकीकत यही है कि मुझे नहीं पता, हम भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे महान लोगों से सुनते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई हम्म चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी लोग जो आपको सुन रहा है वो नहीं समझ पाते हैं, हम्म और अगर वो चीजों को नहीं समझ पाते तो कमी हमारे ही अंदर है। हम उस वर्ड को हम्म। इतने भी बेसिक लेवल तक नहीं लेके गए जहां तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाया हमारा बात को। गलती हमारा भी होता है यहाँ पे, हाँ हाँ, उसको क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं। है ना। देखिए सर, आप आए हैं सिखाने के लिए, ठीक है। आपके पास स्टूडेंट मान के चलिए 10 या 20 है। कोई जरूरी नहीं कि सब स्टूडेंट को समझ में आए। बिल्कुल राइट, किसी को हाँ समझ में भी सही हो बात सकता है, है। नहीं भी आ सकता। जी आप जी हाँ हाँ, आप सिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि आप वो चीज आप हमको देने के लिए आए हैं। लेकिन उसमें मेरी भी गलती हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया। बिल्कुल सही। है ना। ध्यान कहीं और अब होगा, बहुत से हाँ। क्या करते हैं, बहुत से क्या करते हैं, उसको नहीं समझ में आता तो वो चीज को क्वेश्चन वो पता पूछते नहीं है कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अगला क्या इसमें होता है, और फिर वो भी ऐसे प्रॉब्लम कोई क्या होता पर्सन है है? पता है? नहीं नहीं, मैंने एक चीज मुजफ्फर थोड़ी भाई, सी माय और रिपेयर बोलूंगा माय मैं। मोबाइल में फीस कितना है? 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये उधर का। हेलो। सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? 10,000 रुपये है उधर का फीस। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंक्लूड आवाज आ है? रही है सर? हाँ हाँ, सुन रहे हैं हम आपको। क्या बोले सर? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंक्लूड है वहाँ पे? हाँ हाँ, दोनों है। ठीक है, बहुत अच्छा। दोनों है। लेकिन देखिए सर, वो एक चीज बताऊं, छोड़िए, बुराई तो किसी का नहीं करना चाहिए। सब सर अच्छे मैं हैं, ठीक आपसे है। बुराई पूछा भी नहीं था, हमने सिर्फ नहीं ये नहीं, बताया कि मैं आप बता मेरे रहा हूँ। ट्रेनिंग में। देखो सर, हालांकि मेरा आपका पूछने ट्रेनिंग का तो पर्पज सुनिए ये सुनिए नहीं सुनिए था। सुनो सुनो सुनो। मेरा इंटेंशन हम्म। ऐसा नहीं था कि आपने मेरे ट्रेनिंग में आया और हम आपसे अगर पूछ रहे हैं कोई भी चीज तो कि आप यहाँ बोलें कोई भी चीज। मेरा ये था कि अगर आप दूसरी जगह पे कोर्स किए ही है, फिर भी अगर आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो कुछ तो बात होगा, कुछ तो ऐसा है। तो एक बार लोग ऐसे भी आते हैं ट्रायल करने के लिए, लेकिन दूसरी बार अगर वो आते हैं तो वहां दूसरी बात हो जाता है। देखो, इसमें से ऐसे भी लोग हैं जिनसे हम पहले पूछ के उसका नाम भी याद होता है हमें। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं समझते, आप कोई बोले तो ही पता चलता है ऐसा होता है। काफी लोग फीडबैक ऐसे ही देते हैं। और विकास जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? सर मैं बोल रहा था कि मैं ये तीसरे बार आपका लिंक पर ज्वाइन हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन अच्छा आपने अच्छा, जितने भी बताया मुझे सब क्लियर समझ में आया। धन्यवाद सर। ठीक हम है। अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करते हैं कि लोगों को, अभी हमने खुद ही रिपीट ये करते गया कि देखो, अभी हमने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने थ्योरेटिकल बनाया नहीं है, इतना टाइम नहीं हम्म। मिलने के कारण एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने में लंबी टाइम लग जाता है। जी जी। तो वो कल हो जाएगा। विकास जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? गुप्ता, ये सो गया। चलो ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमारा फोन अब ऑन कैसे होता है, ठीक है ना?
देखते हैं थ्योरी अभी तक आपने ऐसे देखा, हम हैंड रिटन में वो आपको दे देंगे। तो हम लोग यहाँ थे, ठीक है। म्यूट कर दूं हम आप लोग को, या आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे? अपने मन से समझदार हैं तो बोलिए। नहीं डिस्टर्ब कीजिएगा, अच्छा होगा, हम म्यूट रहने देते हैं आपको। धन्यवाद। देखो सबसे पहले क्या है, हमारा फोन, जब भी हमारे फोन के अंदर में सप्लाई जाता है, ठीक है ना। अब ये समझना है कि जब भी हमारे फोन के अंदर में क्या होता है, सप्लाई जाता है, तो वो सप्लाई डायरेक्ट नहीं जाता है, लेकिन वो सप्लाई किसी ना किसी के माध्यम से जाता है हमारे बोर्ड के अंदर में, ठीक है। तो हमारे बोर्ड में पहले सप्लाई जाने से पहले उसको किससे गुजरना पड़ता है? डीसी टू डीसी ऐसे से। कौन देता है इसको वोल्टेज? इसको आप चार्जिंग ऐसे बोल सकते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर बोलते हैं बहुत जगह पे, अलग अलग टाइप से, लेकिन एक्चुअल में आप इसको चार्जिंग ऐसे ही बोले तो और भी अच्छा लगता है सुन करके। ठीक है, आप डीसी टू डीसी भी बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन सी योर स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ना? दिक्कत नहीं होगा। जी जी तो ये करते जो हैं। डीसी टू डीसी चार्जिंग ऐसी है हमारा है। और ये इस आईसी को वोल्टेज कहाँ से आता है समझ नहीं। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हर चीज को कवर करेंगे, ठीक है। सेक्शन वाइज पूरा चीज को कैसे कनेक्ट करना है, समझना है कि सप्लाई कैसे कैसे मिल रहा है, और हमको किसको किसको अलग अलग करके चेक करना है, ये समझना है। ये जो डीसी टू डीसी क्या है हमारा, ऐसी है। अब इसको सप्लाई कैसे मिलता है? दो टाइप से। हमारा एक बैटरी कनेक्टर के माध्यम से इसको सप्लाई मिलता है, वीबेज के लाइन से या वीबेड के लाइन से, ठीक है ना। अगर हम चार्जिंग पिन कनेक्ट करेंगे तो उनके माध्यम से भी हमारा करंट करंट को सप्लाई को कौन कंट्रोल करेगा? यही करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये क्या करेगा? इस करंट को कंट्रोल करेगा। अगर इसको यहाँ कंट्रोल करता है, डीसी टू डीसी ऐसी इसको कंट्रोल कर रहा है इसके माध्यम से, तो ये वोल्टेज भी प्रोवाइड करेगा, करेगा ही करेगा। लेकिन ध्यान रखना ये है कि इस जगह से वोल्टेज डायरेक्ट सप्लाई नहीं हो रहा है, इसके आसपास में भी कंपोनेंट लगे होते हैं। हम एक दो कंपोनेंट का ही नाम लिए हैं, बाकी और भी कंपोनेंट लगे होते हैं यहाँ पे। हमने एक कंपोनेंट का नाम लिया, एक कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगा दिया, और भी कंपोनेंट रजिस्टर डायोड ट्रांजिस्टर और भी चीजें लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप अगर पिछला क्लास कोई भी अटेंड किए होंगे तो उसमें हम बताते हैं कि यहाँ भी कंपोनेंट लगा होता है, तो आपको याद होगा ये चीजें अच्छे से। ये जो कंपोनेंट लगा है, इसी के माध्यम से तो हमारा वोल्टेज आ रहा है ना इसमें। अब यहाँ समझना है यहाँ कि यहाँ से हमारा दो टाइप की लाइन निकलेगा। कितने टाइप की लाइन निकलेगा यहाँ से? यहाँ, ओहो, यहाँ से क्या होगा, टू टाइप का लाइन हमारा निकलेगा। एक देखो, एक बैटरी की लाइन हो गया, एक चार्जिंग का। तो दोनों कंट्रोल कौन किया? डीसी टू डीसी ऐसे। ये दोनों क्या करेगा? इसको कंट्रोल करेगा। जब लैंग्वेज चेंज होकर के ट्रेनिंग होता है ना, आप उस ट्रेनिंग में आ जाइएगा, 7 o'clock, ठीक है। तो लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे आपके जैसे नहीं है लोग, इसीलिए चेंजिंग नहीं हो सकता। ये डीसी 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 ऐसे में ये क्या हुआ, कनेक्ट हुआ। मैंने आपसे कहा कि यहाँ से हमारा दो लाइन कन्वर्ट होगा इस जगह से। तो ये दो लाइन जो हमारा कन्वर्ट होगा, एक बीबेज का एक बीबेड का, दोनों लाइन यहाँ से निकल के इसमें कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, तीसरा लाइन जनरेट होने लगता है। अब तीसरा लाइन जो यहाँ से कनेक्ट होगा, तो ये बीपीएच का लाइन जाएगा। देखो हम लिखे नहीं है, सॉरी, हम ध्यान नहीं रह पाया, लिखे नहीं है। ये बीपीएच का लाइन चला। जब बीपीएच पावर का सप्लाई हमारा यहाँ से आउट होता है, जब इसके लिए आ रहा है ये सेक्शन, ये आगे जो करंट जाएगा हमारा, तो ये करंट को कंट्रोल करने के लिए हमारा क्या होता है, कॉइल लगा होता है। चार्जिंग आईसी के आसपास आपको कॉइल मिलेगा, उसके आसपास रजिस्टर भी मिलेगा आपको, कैपेसिटर भी मिलेगा आपको। उसी से होकर के क्या होता है, हमारा करंट आगे सप्लाई होता है, ठीक है। जब उससे होकर के हमारा करंट आगे सप्लाई होता है, जब ये, अरे क्या हो रहा है,
जब उससे होकर के हमारा करंट आगे सप्लाई होता है, तो चांसेस दो बनता है। देखो यहाँ से मैंने कहा कि दो लाइन है, अभी चार्जिंग को हटा देते हैं, हेलो चार्जिंग कनेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ समझते हैं विवेट की सर, लाइन आपका से। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हेलो स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ सर। रही है। दिख रहा है सर, दिख आप रहा है। एक बार रिकनेक्ट हो जाइए, आप म्यूट कर लीजिए सब अपने आप को। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। सर आप अनम्यूट मत होइएगा, बोलने के लिए कुछ भी आप चैट बॉक्स पे लिखिएगा, दिमाग पे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। ठीक है, आप लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे तो हम आपका नाम लेके बोल देंगे, ऐसा है। देखो यहाँ से क्या है, हमारा दो लाइन क्या हुआ, अलग अलग जगह पे डिवाइड हो गया, हटा है ना। एक ये जो है मेरा यहाँ से विवेट का लाइन इससे कनेक्ट हो, देखो यहाँ पे भी हमारे पास में कंपोनेंट लगे होते हैं। ट्रेसिंग की स्टार्टिंग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या होता है, हमारा कंपोनेंट लगा होता है। जब हम इस कंपोनेंट के ऊपर में वोल्टेज को चेक करेंगे, तो हमारा उस कंपोनेंट के ऊपर भी वोल्टेज मिलना चाहिए। विभेज का लाइन हमारा कितना वोल्टेज ट्रांसफर करेगा, जो विभेज होगा, चार्जिंग ऐसी चार्जिंग से कनेक्ट रहेगा तो 5 पॉइंट वोल्टेज वो प्रोवाइड करेगा, फिर उसको कंट्रोलर कंट्रोल करेगा यहाँ से, फिर उसको कन्वर्ट करके इसको वोल्टेज देगा, फिर इधर जाएगा, है ना। ऐसे करके कन्वर्ट हो रहा है। अब समझना ये है, अगर मेरा ये जो मिनी सेकेंडरी लाइन अगर होता है, मान के चलो ये है हमारा सेकेंडरी लाइन अगर हम मानते, और अगर इस जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया यहाँ पे, अगर यहीं पे शॉर्टिंग हो, तो यहाँ के आसपास लगे सब कंपोनेंट पे शॉर्टिंग हमें दिखाएगा। जो भी कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्ट होगा, सीरियल पैनल का ध्यान रखना यहाँ पे, अगर हम ऐसे बोल रहे हैं तो जो कंपोनेंट कनेक्ट होगा उस पे भी शॉर्टिंग दिखाएगा। तो हमारा दिमाग क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन टाइप से थोड़ा सा हो जाता है अपने आप में, पता नहीं कहाँ अब चेक करें, सब जगह पे हमको क्या हो रहा है, सब जगह पे ही हमको शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आपको ऐसा लगता है कि सब जगह पे शॉर्टिंग आ रहा है, तो हम इस कंडीशन में क्या करें, तो यहाँ पे आपको दिक्कत थोड़ा सा हो सकती है, तो यहाँ पे पेशेंस रखना है और चेकिंग स्टार्ट रखना है, ठीक है ना। इस जगह पे जब यहाँ की आप ट्रेसिंग कर लेते हैं, आगे देखो हम बोर्ड पे भी दिखाएंगे कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो आप पेशेंस रखिए, समझिए, यहाँ बोर्ड पे भी दिखाएंगे और सेमेटिक्स डायग्राम में दोनों में दिखाएंगे, इसीलिए आप यहाँ पे टाइम दीजिए अभी, प्रेजेंट ऑफ माइंड। तो ठीक है, इसमें चेकिंग की, अगर ये लाइन ही आपका शॉर्ट हो, अगर ये लाइन यहाँ पे शॉर्ट हो, तो यहाँ के आसपास में चांसेस है कि आपकी ऐसी भी शॉर्ट बनाएगा, क्योंकि कनेक्ट है इससे। यहाँ तक हमारा ओके है, ठीक, बीवेट मानते हैं हमारा ओके हो गया, यहाँ तक कंपोनेंट लगा है, सब चीज ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं आगे, हमारा क्या हो रहा है, सप्लाई जा रहा है। अगर इस कॉइल से होके यहाँ से रजिस्टर जो कंट्रोल कर रहा है, या फिर कैपेसिटर से हो करके हमारा यहाँ से लाइनिंग इधर आगे जा रहा है, अगर ये लाइनिंग इधर आगे वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, एक बार आप लेफ्ट हो जाइए, लेफ्ट होकर के फिर से ज्वाइनिंग कीजिए, आपको स्क्रीन दिख जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, लाइन आगे जा करके यहाँ से कनेक्ट होगा। अगर इस जगह में अगर, हाँ हाँ हाँ, रिज्वाइनिंग कीजिए आप। अगर इस नेट स्लो होगा, इस वजह से भी नहीं आता है। अगर इस कंडीशन में अगर ये वाला कॉइल ही अगर खराब हो, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर भी जो सप्लाई हमारा जा रहा होगा उसको भी शॉर्टिंग कर देगा ये, और इधर जो सप्लाई है इसको भी शॉर्टिंग करेगा, लेकिन हमारा यहाँ तक ओके रहेगा, क्योंकि यहाँ से लाइन कंट्रोल इधर आया था ना। ये जितना को कंट्रोल किया होगा उतना को ये क्या करेगा, शॉर्टिंग कर देगा, हमारा शॉर्ट वहां तक बिताने लगेगा। दो स्टेप अभी तक आपने समझा कि दो जगह पे हमारा शॉर्टिंग दिखाने से उसके आसपास के लगे कंपोनेंट भी हमारा शॉर्ट दिखाने लगता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है ना सर आपको? काफी हेलो लोग सर। मैसेज कर रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रहा है। जी जी, शो हो रहा है, स्क्रीन आ रहा है। ठीक हेलो है, सर। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ से इसे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमारा आगे का सप्लाई कैसे ट्रांसफर होगा। म्यूट ही रखिएगा, कोई डिस्टर्ब मत करिएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ तक अगर हमारा ट्रेसिंग सही हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, जैसे कि हमने अभी आपको जीआर और सीरीज पेलर और जो चेक करने के लिए हमने बताया उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे एक मन में सवाल आना चाहिए आपका, अगर आप नहीं पूछे तो हम खुद पूछ लेते हैं आपसे, कि आप कहेंगे कि सर पता कैसे चलेगा कितना कितना वोल्टेज मिलेगा। तो एंड ऑफ ट्रेनिंग जब हम शॉर्टिंग खत्म करने पे रहेंगे तो हम आपको बता देंगे ये चीजें, ठीक है।
बस इस सबसे पहला हमारा क्या होगा, सिम के लिए भी सप्लाई जा सकता है। देखो ये सप्लाई अलग अलग तरीका के बोर्ड में अलग अलग कॉन्सेप्ट के तरह से काम करेगा। जो भी हम अपने से एक प्रेजेंटेशन अगर हम तैयार करते हैं ना, तो आप ये समझिए वो एक बनाया हुआ प्रेजेंटेशन होता है कि हर बोर्ड के लिए अलग तरीका से वो वर्क कर रहा होगा सबके लिए। प्रेजेंटेशन खुद का तैयार करने का मतलब ये होता है कि वो एक पार्टिकुलर आपको अनुभव हो जाए कि आप हर मोबाइल के ऊपर में काम कर पाए। अगर हम एक मोबाइल के ऊपर में सारा सीक्वेंस को पढ़ा दें तो आप वही मोबाइल के मास्टर बनेंगे, दूसरा पे आप काम नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर कर पाएंगे बहुत स्लो में थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप कोई चीज को एक बार अच्छे से समझ जाते हैं तो उसमें काम कर पाएंगे। लेकिन इस पे वोल्टेज कैसे जा रहा है हमारा, हो सकता है यहाँ पे और भी कंपोनेंट लगा हो, उससे गुजरते हुए क्वाइल से होकर के हमारा सिम के लिए सप्लाई जाएगा। ठीक उसी तरीका से हमारा क्या होगा, पावर स्विचिंग का काम होगा, जो रेगुलेट करता है, जिसको रेगुलेटर बोलते हैं, जो हमारे फोन को ऑन करने के लिए रेगुलेट होकर के पावर सप्लाई को वोल्टेज जाएगा, सीपीयू को जाएगा, एमएमसी को जाएगा, स्विचिंग करेगा, तभी तो वो चाहेगा। इस टाइप से हमारा क्या होगा, रेगुलेट होगा। तो ये हमारा रेगुलेट का स्टेप ऊपर होना चाहिए था, ये सिम वाली से ऊपर होना चाहिए था, ठीक है, जो कि स्विचिंग और रेगुलेट का काम अब करेगा। कोई नहीं, हमने आपसे इसीलिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये चीजें में बदलाव हो सकता है, इन चीजों में बदलाव हो सकता है, कोई इशू नहीं है। एक मिनट, इन चीजों में बदलाव हो सकता है, इनमें कोई इशू नहीं। अरे ठीक है, यहाँ तक देखें, आगे देखते हैं। फिर उसी तरह से मेरा स्पीकर एम्पलीफायर के लिए जाएगा, उसी तरह से कैमरा एलडीओ के लिए जाएगा। जो एलडीओ के सेक्शन में आप देखे होंगे तो उसमें ये कैमरा की सेक्शन आपको समझ में आएगा एलडीओ में। उसी तरह से ऑडियो आईसी के लिए जाएगा। तो ठीक ये जो वोल्टेज आप देख रहे हैं, हम ये क्यों बना रहे हैं, ये एक एक स्टेप में भी हम आपको समझा सकते हैं कि वोल्टेज कैसे जा रहा है। मैं बता रहा हूं, अगर इसमें से एक कंपोनेंट भी अगर शॉर्ट हो जाता है, मान लो एक क्वाइल शॉर्ट हो जाता है या फिर एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, दोनों में से कोई भी, तो ये इनको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसके आसपास के लगे हुए कंपोनेंट को भी शॉर्ट करेगा। ये शॉर्टिंग ढूंढने का तरीका है। अगर ये सब शॉर्ट होता है तो उस कंडीशन में हम कैसे शॉर्टिंग को इससे निकाल पाएंगे। मेरा सिम सिम में प्रॉब्लम, सिम के आसपास लगे कंपोनेंट में शॉर्टिंग है, या स्विचिंग में प्रॉब्लम चल रहा है, स्पीकर एम्पलीफायर में प्रॉब्लम है, एलडीओ कैमरा के अंदर प्रॉब्लम है, 2G 3G 4G जो आईसी आपका लगा होता है, या फिर 2G आईसी लगा तो वहां प्रॉब्लम है। किस जगह पे प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होता है वो हम जानेंगे। अभी तक आप ये समझिए कि यहाँ से यहाँ तक का लाइन मेरा ओके होकर के सब में जा रहा है। ये टोटली लाइन क्या है, एक दूसरे के साथ में ट्रांसफर हो रहा है, सब में एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रहा है, सबको लाइन मिल रहा है अपना, है ना। ये क्या हो गया, सबको क्या हुआ, हमारा लाइन मिलते चला गया। अच्छा अच्छा। तो ये क्या था, एक दूसरे से लाइन कनेक्ट होकर के पावर यहाँ तक पहुंचा। अब देखिए, अगर यही पावर मेरा यहाँ तक पहुंचता है तो ये करंट कैसे यहाँ तक पहुंचेगा। हमने एक बोर्ड का एग्जांपल लिया है, जो कि अभी आपके डिस्प्ले पे बोर्ड दिख रहा होगा, ये वाली बोर्ड जो है। देखो, यहाँ से बीपीएच और बीपीएच का लाइन आता है, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमें लाइन की पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना। चार्जिंग सेक्शन में हम आपको बीबेड और बीपीएच का लाइन कैसे कैसे कनेक्ट होता है वो हम आपको बताएंगे, आप यहाँ समझ जाइए, अगर आप ये ना पूछेंगे कैसे हो रहा है। अगर यहाँ से ये मेरा बीबेड का सप्लाई हो गया, दिख रहा है ना आपको, यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है ना। और अब हम यही चीज को चार्जिंग सेक्शन में देखते हैं। देखिए ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, ये जो आप देख रहे हैं बैटरी कनेक्टर, ये हमारा सप्लाई क्या कर रहे हैं, आगे भेज रहा है। सप्लाई किस माध्यम से, जैसे हमने आपको बताया कि ये सप्लाई कैसे कैसे जा रहा है, ठीक उसी तरीका से ये सप्लाई रेगुलेट हो रहा है ना। फिर जाकर के हमारा बीवेड का लाइन यहाँ जनरेट होता है, फिर यहीं से आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक बीपीएच का लाइन भी मिलेगा। तो ये हमारा हो गया बैटरी कनेक्टर, जो बैटरी कनेक्टर ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला, ये बैटरी कनेक्टर, जो सप्लाई को क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ में हमारा वोल्टेज को आगे भेज रहा है। देखिए हमें मैसेज भी बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, 9 बज गया, ट्रेनिंग है हमारा, तो हम 5-10 मिनट और बात करते हैं हम आपसे। तो इस टाइप से हमारा क्या जाता है, सप्लाई यहाँ से कन्वर्ट होता है। देखते हैं, फिर ये वाला सप्लाई यहाँ से आउट हुआ, अब ये क्या करेगा, ये वोल्टेज यहाँ से हमारा ये पावर ऐसी यहाँ से कनेक्ट होगा इसके साथ में, ठीक है।
तब ये सप्लाई हमारा पावर आईसी को भी अचानक नहीं चला जाता है। आपको पता है ना कि पावर पावर आईसी कैसे ऑन होता है। हमने पावर आईसी का जब सीक्वेंस पढ़ रहे थे एमटीके का क्वालकॉम का, तो उसमें हमने बताया था कि पावर आईसी को कुछ रिक्वायरमेंट वोल्टेज होता है जो कि ऑन होता है वो। आप उन चीज को याद रखिएगा। और हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि जब भी कोई चीज को पढ़िए तो उस बैक वाले चीज को ध्यान में रख करके ही आप उसे समझने की कोशिश करें कि पिछले ट्रेनिंग में क्या बताए थे। और हम जब भी कोई चीज को कवर करते थे, हम ये चीज का खास ख्याल रखते हैं कि हमने बैक में आपको क्या समझाया है, ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। और जो नए पर्सन हमारे साथ जुड़ जाते हैं ना, उसको इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि वो बैक की ट्रेनिंग ही नहीं अटेंड किया है। रीजन यही होता है। तो ये पावर आईसी के लिए वोल्टेज सप्लाई होगा। फिर हमारा क्या होगा, यही ये जो बीपीएच के लाइन होगा, बीपीएच के लाइन से ही यहाँ ऐसा नहीं कि इससे कनेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं, बीपीएच के लाइन से ही हमारा एपीटी के आईसी के लिए जाता है। पिछला जो क्लास हमने एपीटी के आईसी के लिए थे, तो वहां पे हम आपको बताए थे सप्लाई कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इसको नेटवर्क सेक्शन के लिए जा रहा है एपीटी के आईसी में। लेकिन एक चीज आप ध्यान देखिएगा कि ये एपीटी के आईसी में ऐसे नहीं वोल्टेज आ रहा है, पहले इसमें गया कॉइल में कैपेसिटर में, इससे होकर के यहाँ वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट में हम आपको फाइंडिंग करने बताएंगे, बाकी कल के डेट में हम इसको और अच्छे से जानेंगे। तो ये हमारा क्या है, इसके माध्यम से यहाँ पे वोल्टेज आया। थोड़ा सा हिंट्स के लिए बता दें, फिर यहाँ पे भी आया। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे गौर करना है, फिर यहाँ पे एमएमसी और पावर आईसी के लिए वोल्टेज जाएगा। अब देखना यहाँ पे ये है कि हर जगह पे एक क्वाइल आपको देखने को मिल रहा होगा, और कैपेसिटर ये इसको क्या कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ रहा है। देखो सेक्शन टूटता कैसे है, हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे। अब अगर हम आपको ये बताएं कि ये जो हमारा बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, ये जो हमारा बैटरी कनेक्टर है, अब ये बैटरी कनेक्टर हमारा यहाँ लगा हुआ है। अब ये बैटरी कनेक्टर कनेक्टर का जो बीवेट का ये लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो बीवेट का लाइन आप देख रहे हैं, और यहाँ से जो बीपीएच के लिए गया है, अब देखिए है ना, ये यहाँ से कनेक्ट हुआ है, यहाँ से फिर यहाँ से बीपीएच के लिए ये लाइनें हम आपको पढ़ाएंगे चार्जिंग सेक्शन में आपको विस्तार से, इसलिए हम इसको रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये, अब ये क्वाइल से होकर के अगर करंट गया है ये क्वाइल से, तो हमको टेस्टिंग में फर्स्ट टाइम क्या करना है, हम ये अब इंश्योर कैसे हो पाएंगे कि हमारा ये जो प्राइमरी सेक्शन का ही है, या फिर प्राइमरी सेक्शन का है प्रॉब्लम, या फिर सेकेंडरी सेक्शन का है। तो हम इस क्वाइल को हटा देंगे यहाँ से। अगर हम इस क्वाइल को हटाते हैं यहाँ से, तो क्वाइल में दो पिन होगा, यहाँ पे एक पिन होगा, एक पिन यहाँ पे होगा, एक पिन यहाँ होगा, एक पिन यहाँ होगा। अब हम चेक करेंगे पिन के इधर से वैल्यू यहाँ का, अगर फिर भी यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहता है, बीवेड में शॉर्टिंग होगा। अगर क्वाइल को हटाने के बाद यहाँ की प्रॉब्लम शट आउट क्लियर हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो फिर हम दूसरे पिन से चेक करेंगे आगे का वोल्टेज। अगर यहाँ पे आगे देखा रहा है तो मेरा आगे कहीं सेक्शन में प्रॉब्लम है, आगे इन सभी सेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा हमारा बीवेड के लाइन में, इसमें। अब हम फिर से हम चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इसमें। देखो यहाँ पे भी जब हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो अब यहाँ पे बहुत सारा कैपेसिटर लगा हुआ है। सब कैपेसिटर को आप निकाल नहीं सकते हैं, सब कैपेसिटर को आप निकाल निकाल के लगा नहीं सकते हैं, बात ये भी है। हम तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कंपोनेंट को हटा के चेक करना है, लेकिन सब कंपोनेंट को आप हटा भी नहीं सकते, इसका भी कुछ ट्रिक्स होता है। ठीक है, से मेरा 9 बजे से एक बैच था, अभी 9:15 हो चुका है। हम चाहेंगे कि अगर आप लोग इजाजत दें तो हम इसको कल कंटिन्यू करते हैं। हेलो सर। जी हाँ, हेलो सर। मैं इसको कल कंप्लीट नमस्कार करा दूं, आपके लिए भी बेटर होगा, और अच्छे से हम क्लियर कर देंगे, है ना। सर। नहीं एक सर सर जी, एक जी मिनट जी। सर जी। जी हाँ, सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है। अंसारी जी। बताइएगा सर। जी सर। हाँ हाँ, पूछिए। मेरे देखिए मेरे टाइम पास ज्यादा नहीं है। मेरे पास एक, बस ज्यादा नहीं लेंगे सर, आपका 2-4 मिनट लेंगे आप आपसे। क्वेश्चन बोलिए, आप मत बोलिए, आप क्वेश्चन एक मेरे बोलिए। पास एक Redmi 4X मॉडल मेरे पास आया हुआ है, जिसका हम हम्म। WTR निकालने के बाद मेरा फोन डेड हो गया। ओहो, और डब्ल्यू टी आर इसका आप तो ऐसे WTR निकाले तब आपका निकाल। फोन डेड हो गया है। जी सर। आप आईसी को जैसे निकाले थे और उसी आप। प्रकार से आप सही से लगाए हैं ना। उसकी जो आईसी पे एक डॉट टाइप की पॉइंट जी सर। बना होता है, उस पॉइंट को ध्यान में रख करके आप आईसी को लगाए हैं ना। अच्छा सर, मान लीजिएगा आईसी नहीं लगाए तो बिना आईसी के फोन ऑन नहीं होगा? हाँ क्यों, मैं आपसे जो तो पूछा पहले ऑन आप तो उसका वैसे। आंसर दीजिए ना आप हमें।
जी सर जी, एकदम डॉट मिला के लगा। मेरे पास दूसरा बोर्ड ही पड़ा हुआ है, चलो उसका ठीक है, नोच हम मार आपको मिला ऐसे के हम भी लगा रहे जवाब दे देते हैं। जरा सोचिए कि अगर आपने ऐसी को निकाल ही दिया और ऐसे लगाते हैं। जी वक्त ही सर। आपने गलती कर दिया था, वो फोन डेड ही हो गया, अब आप ऐसी क्या कुछ भी निकाल दें तो वो कैसे ऑन होगा? उस वक्त ही अगर शॉर्ट हो गया होगा तो। इसीलिए हमने आपसे ये इसका पूछा सर, था कि आप ऐसी सही से लगाए हैं ना। जी सर आईसी सही से लगा हुआ है। ठीक है, अब आपका क्या है, फोन डेड कंडीशन में चला गया है। जी डेट कंडीशन चला गया, और इसमें जब पोर्ट बना रहे हैं ना सर, पोर्ट बनाने से पोर्ट बन भी रहा है सर। और चार्जिंग यूएसबी एम्पियर पे लगा रहे हैं तो 1.3 ले रहा है। नहीं नहीं, पोर्ट कैसे बन रहा है? ऑटो पोर्ट बन रहा है कि आइडियल पॉइंट पे ले जाके पोर्ट बना रहे हैं आप? ईडीएल पॉइंट ले जाने के बाद, शॉर्ट करने के बाद। आइडियल पॉइंट पे ले जाते हैं तब बन रहा है? ऑटो एम्पियर भी ले रहा है वो? नहीं, ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा सर। डीसी पे जो है एमएमसी का ना प्रो 122 पे, देखो, 122 पे अगर सर जो आपका है ना फोन 122। ऑल शॉटिंग, एक बार सुन लीजिए, अगर आपके फोन, हमने बताया अभी तक, अगर आपका फोन ऑटो एम्पीरियर भी नहीं ले रहा है, ठीक है, और आपका जी सर। फोन ना ही पावर की प्रेस करने के बाद भी सारा कुछ सही बता रहा है, कहीं से भी प्रॉब्लम 122 आपको पे स्टॉक समझ हो में रहा। नहीं आ रहा है, ठीक है ना? जी तो सर। उसमें क्या है कि वो एमएमसी को प्रॉब्लम चला जाता है। अगर वो आइडियल पॉइंट भी ऑटो नहीं बना रहा है ना, फिर भी वो सीपीयू शो करके एमएमसी का प्रॉब्लम आ गया आप पे। देखो, अच्छा सर, हम ये एमएमसी नहीं मान लीजिए कहेंगे कि आप खराब होगा। एमएमसी को रिवॉल्विंग कीजिए इस कंडीशन में। सर एमएमसी सीपीयू दोनों को रिवॉल्व कर चुके हैं। एमएमसी और सीपीयू को दोनों को रिवॉल्व कर चुके हैं आप? जी सर। ठीक है, तो आप एमएमसी का हेल्थ चेक कीजिए एक बार, वो एमएमसी आपका सही नॉर्मल कंडीशन में है या भी नहीं। नॉर्मल बता रहा है सर। एमएमसी का हेल्थ क्या बता रहा है आपका? नॉर्मल। एमएमसी का आपका हेल्थ नॉर्मल आ रहा है? जी सर। कितना वोल्टेज मिल रहा था पिन पे, डेटा क्लॉक पिन पे? ऑटो ऑटो पे। क्या बोल रहे हैं? यानी कि उसको यूएफआई में ऑटो पे हम कनेक्ट किए हुए हुए थे सारे को। आप ऑटो पे नहीं है, हमने आपसे आइडेंटिटी उसका रीड कीजिए ना, उसका हेल्थ। आप जो चेक कर रहे हैं ना, वो नहीं है, हम आपको हेल्थ बोल रहे हैं। हेल्थ चेक करने से मतलब आप उसका वोल्टेज भी चेक करेंगे ना आप? जी सर, वोल्टेज तो हम तो ध्यान पिन नहीं पे थे, चेक पर करना वोल्टेज होगा। तो वहाँ पर आता है। किस तो पिन पे अब बताइए ना सर? कितना आता है। तब बताइएगा ना सर कि किस पिन पे हम चेक करेंगे, तब हम चेक करेंगे अभी। हमने पूछा आपकी डेटा क्लॉक पे जब वोल्टेज चेक किए होंगे तो वहां पे कितना वोल्टेज मिला आपको? यूएफआई में सर। नहीं नहीं नहीं, बोर्ड पे जो पीने लगा होता है ना, तो आपको ये समझना हो, सेमेटिक्स का हेल्प से आप ये समझिए कि डेटा क्लॉक के एमएमसी में पिन कहाँ पे है, उस पे वोल्टेज चेक कीजिए आप। आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगा वहां पे। और हम आपको अच्छा, यहाँ पे पैड ये पे कहना पैड पे चाहेंगे, ना सर, पैड एमएमसी पे। एमएमसी का आप डेटा शीट जब निकालेंगे ना, तो उसमें भी आपको वोल्टेज का पिन डिटेल मिलेगा। अगर आपने सीपीयू और एमएमसी को रिवॉल्व करने के बाद भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, तो इस कंडीशन में आपको पावर आईसी की डेटा शीट को चेक करना चाहिए, उसकी कनेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है। फिर जाकर के आपको ये मिलाना पड़ेगा कि पावर आईसी का डाटा शीट निकाल के, उसका डाटा शीट निकालने का मतलब ये नहीं कि आप उसको चेक करें, हर पिन का डिटेल आपको पता करना पड़ेगा। फिर वहां से जब डाटा पावर आईसी का डाटा शीट निकल जाता है आपका, तो उसको क्या करेंगे आप, वो पावर आईसी के डाटा शीट से मैच कीजिए कि हमने बताया था कि अगर कौन सा पावर आईसी में लगा हुआ है वहां पे, एमटीके या क्वालकॉम या सैमसंग का कौन सा है पावर आईसी? वेलकम है सर, वेलकम है। क्वालकॉम का है तो आपको नवासी पता होगा कि, नवासी। हाँ, क्वालकॉम का अगर है तो क्वालकॉम में कुछ वोल्टेज जो होता है ना, इसको ऑन करने के लिए 2-3 वोल्टेज ऐसा होता है कि ऑटो ऑन होता है इसमें। इसका कुछ रिक्वायरमेंट वोल्टेज होता है, वो एनेबल होता है या नहीं होता है, वो फोन में बैटरी लगाने के बाद आपको वो चेक करना पड़ेगा। और दूसरा बात ये बता दें, सर हम आप बोर्नियो पहले पे सर सारा वोल्टेज मिला चुके थे। पहले स्टेप में आप ऐसा कीजिए, बोर्नियो का हेल्प नहीं लिया हमने, बोर्नियो का नाम भी नहीं लिया जब आपने बोला कि सीपीयू और एमएमसी रिवॉल्व कर दिया था, हम बोर्नियो भूल चुके हैं उस वक्त। अब आप पावर आईसी का जी। डेटा शीट डाउनलोड कीजिए, ठीक है, वो आपको नेट पे अवेलेबल मिल जाएगा, फ्री भी मिल जाता है बहुत जगह पे। पावर आईसी के डेटा से देखो, जैसा बता रहा आप वैसा कीजिए, ऑन होगा फोन, अगर फोन सही कंडीशन में होगा तब। अगर आपको करने